अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू RPM द ट्रैवल शो। सबसे पहले आप तमाम लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप लोगों ने सब्सक्राइब किया, प्यार दिया, वीडियोस को कमेंट किया, लाइक किया। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि काफ़ी सारे वीडियो पे मेरे कमेंट्स आए। लोगों ने पूछा कि हम ट्रिप्स पे जा रहे हैं तो कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है, डूज़ एंड डोंट्स, और इस तमाम चीज़ों के बारे में मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूँ। एक एक वीडियो पे कमेंट करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आज की जो वीडियो है वो इस बारे में है कि पाकिस्तान ट्रिप पे जाने के लिए बाय रोड अगर आप अपनी गाड़ी में जा रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, किनका ख्याल रखना चाहिए और उन तमाम चीज़ों को करने से आपको फ़ायदा हो सकता है। एक और बात, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये पत्थर की लकीर नहीं है। डज़न्ट मीन कि जो मैं कह रहा हूँ वो ही सच है, मतलब वो ही करना चाहिए, नहीं किया तो आप, क्योंकि बहुत से कमेंट्स आएंगे नीचे और बोलेंगे नहीं आप नहीं होगा, हम तो ऐसे। तो हर एक आदमी का, हर एक इंसान का अपना पर्सपेक्टिव होता है। मैं अपना पर्सपेक्टिव आपके सामने रख रहा हूँ। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे गाड़ी की मेंटेनेंस, फिर किस टाइम जाना चाहिए, किस तरह जाना चाहिए, कौन सा रूट लेना चाहिए और कब वहाँ जहाँ आप जा रहे हैं पहुँचना चाहिए। ठीक है, दिस इज़ अ समरी ऑफ दिस वीडियो। अगर आपके काम की ये वीडियो है तो आप आगे देखें, अगर ये टॉपिक्स आपके मतलब के नहीं हैं स्किप, गो टू नेक्स्ट वीडियो। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस यूट्यूब पे पढ़ी हैं, उनको एंजॉय करें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप लेट्स सपोज कराची से, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कराची से अगर आप रोड ट्रिप कर रहे हैं इस्लामाबाद, लाहौर या कहीं और, तो आपको किस वक्त निकलना चाहिए। मेरे ख़्याल में आपको शाम के वक्त निकलना चाहिए और कोशिश की जाए कि सैटरडे नाइट को निकलें, क्योंकि वैसे तो अब मोटरवे बन गई है जो कि सखर से लेके फिर मुल्तान और लाहौर है, तो आपका वो वाला मैटर सॉल्व हो गया। तो अब अगर आप सैटरडे नाइट नहीं भी निकलते तो डजेंट मैटर। लेकिन शाम में निकलने की वजह मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, वो इसलिए कि आप कराची से हैदराबाद तक तो आपको मोटरवे में जाना है। आफ्टर हैदराबाद टिल सखर आपको नेशनल हाईवे इस्तेमाल करनी पड़ती है। नेशनल हाईवे में एक प्रॉब्लम ये है कि नेशनल हाईवे के अंदर आपको गांव भी आते हैं, शहर भी आते हैं, लोकल ट्रैफिक का भी सामना करना पड़ता है, जिसमें आपको रिक्शा, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, ट्रॉली, इस तरह की चीज़ें आपको दिखती हैं, जिससे आपकी स्पीड भी टूटती है, ब्रेक भी लगते हैं और डिस्ट्रैक्शन भी होती है। तो अगर आप दिन के बजाय, क्योंकि ये तमाम चीज़ें आपको दिन में मिलती हैं, अगर आप शहर क्रॉस करेंगे, आप सखर से जा रहे हैं, लाहौर के बाद हैदराबाद के बाद सखर तक, नेशनल हाईवे में आपको ये तमाम चीज़ें मिलेंगी। तो अगर आप जा रहे हैं शाम में, लेट्स सपोज आप शाम में निकले 7:30-8 बजे कराची से, तो आप 9, साढ़े 9, 10 तक हैदराबाद पहुंच जाएंगे। हैदराबाद के बाद से जब आप आगे निकलेंगे तो 10 बजे तक वो टाइम है कि यूजली इंटीरियर से बंद होना शुरू हो जाता है, यानी कि दुकानें बंद होना शुरू हो जाती हैं, शहर बंद होना शुरू हो जाते हैं, रोड पे ट्रैफिक कम हो जाता है। तो आपको रोड स्मूथ एंड साउंड मिलेगी टिल सखर। ये पॉइंट। सखर के बाद से मोटरवे है, मोटरवे पे कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे वो दिन में जाएं चाहे रात में जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्लीन एंड साउंड है। तो अगर आप लेट नाइट निकलते हैं, मान लें आप 11-12 बजे भी अगर निकल रहे हैं, मेरा सूटेबल एंड परफेक्ट टाइम है आप रात 12 बजे निकलें कराची से। 12 बजे आप कराची से निकले तो 1:30-2 बजे तक आप पहुंचेंगे हैदराबाद, और 6 घंटे लगते हैं हैदराबाद से सखर तक पहुंचने में। तो 6 से सुबह 5:30-6 तक आप इजीली पहुंच जाएंगे सखर मुल्तान मोटरवे के इंटरचेंज पे, जो कि रोडी इंटरचेंज कहलाता है। वहाँ से आपको मॉर्निंग मिलेगी, आपको अच्छे नज़ारे भी मिलेंगे, और वहाँ से लाहौर 3 घंटे का रह जाता है, और 3 घंटे और ऐड कर लें तो इस्लामाबाद। तो वो तमाम चीज़ें आपको दिन में देखने को मिलेंगी, खूबसूरती भी मिलेगी और आप इजीली पहुँच जाएंगे। दूसरी चीज़, अगर तो आप अपने किसी रिलेटिव के या अपने घर जा रहे हैं तो ये पॉइंट आप पे अप्लाई नहीं होता, लेकिन अगर आप होटल में रुकने के लिए जा रहे हैं तो आप इसी टाइम जो मैंने आपको बताया रात में निकलें, ताकि आप होटल पहुँचें सुबह 10:30-11 बजे, मैक्सिमम 12 बजे के करीब। वजह यह है कि यूजली तमाम होटल्स की जो चेक इन टाइमिंग होती है वो सुबह 11 बजे से नेक्स्ट डे सुबह 11 होती है।
अगर आप किसी ऐसे टाइम निकल रहे हैं कि आपको पहुंचने में शाम हो जा रही है या रात हो जा रही है, तो आपके पैसों का ज़िया है। क्योंकि अगर आप रात को मान लीजिए 11 बजे आप किसी होटल में चेक इन करते हैं, तो अगले ही दिन 11 बजे आपका वो एक दिन पूरा हो जाएगा, आपने अगले दिन का किराया भरना होगा। तो ये कदरे बेहतर है कि आप सुबह ही 11 बजे वहाँ पहुँचें, अपना सामान रखें, सो जाएं, फ्रेश हों, शाम में उठें, उस शहर को घूमें, रात में सोएं, अगले दिन अपना दूसरा ट्रिप करें। तो आप वो पूरा दिन यूटिलाइज़ कर सकते हैं उन पैसों में जो आपने उस होटल में भरी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है कि अगर आपने लाहौर से इस्लामाबाद निकलना है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, वो तो एक प्रॉपर मोटरवे है, आप उसमें जा सकते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो। गाड़ी के आपने क्या क्या मेंटेन करना है निकलते हुए, अगर आप ये देखें तो सबसे पहले तो कोशिश करें कि आप ऑयल चेंज कराइए, चाहे आगे पीछे, क्योंकि अगर आप फ्रेश ऑयल पे जाते हैं तो आप रिलैक्स होते हैं, आपको टाइम, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर आप कराची से जा रहे हैं लाहौर, इस्लामाबाद, मरी, नारायण का खान, तो 5000 किलोमीटर्स तो आपने चलना ही चलना है अप एंड डाउन। तो इट्स बेटर कि आप अपनी गाड़ी का ऑयल चेंज करें, नया ऑयल फिल्टर, ऑब्वियसली एयर फिल्टर, ऑब्वियसली ये तो होता ही। कोशिश करें अगर आप प्लग्स चेंज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उससे आपकी गाड़ी का फ्यूल एवरेज अमेजिंग हो जाएगा। मैं यूजुअली अपनी गाड़ी में जाते हुए प्लग चेंज कर लेता हूँ, इतनी महंगी चीज़ नहीं है, प्लग्स चेंज होता है। और जब आप अपने ट्रिप स्टार्ट करें तो एक फ्यूल सिस्टम क्लीनर आता है, वो आप पेट्रोल के साथ डाल दीजिए, उससे भी एवरेज आपकी अच्छी होती है, इंजन भी क्लीन हो जाता है क्योंकि लॉन्ग रन में आप जा रहे हैं। इसके अलावा मेंटेनेंस के लिए जाने से पहले आप अपने रेडिएटर का फ़ैन ज़रूर देखिए। जो गाड़ियाँ 1.8 या 1.6 हैं, उनमें रेडिएटर में 2 फ़ैन होते हैं, एक एसी का और एक आपकी नॉर्मल रेडिएटर। नॉर्मल रेडिएटर का ऑटो होता है जो चलता है बंद होता है, और एक एसी का होता है जो जैसे ही आप एसी ऑन करते हैं तो वो फ़ौरन चलता है। उन दोनों की स्पीड ज़रूर चेक करवाइए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो चेक करें वो घूम रहे हैं कि नहीं, वो घूम रहे होंगे, लेकिन वक्त के साथ साथ क्या होता है कि उनके अंदर का जो मोटर होती है जो इलेक्ट्रिक बनाती है वो डल हो जाती है, जिससे उन फैंस की स्पीड कम हो जाती है। शहर में आपको पता नहीं चलता क्योंकि आपने शहर में आधा घंटा 1 घंटे की ड्राइव होती है, लेकिन अगर आप लॉन्ग ट्रिप पे जाते हैं तो आपने 10, 11, 12, 15 घंटे गाड़ी चलानी होती है, धूप में भी गर्मी में भी। तो उस फ़ैन की स्पीड प्रॉपर होनी चाहिए ताकि वो आपकी गाड़ी के इंजन को हीटअप ना होने दें। किसी भी मैकेनिक को ये ज़रूर बताइए कि मेरे रेडिएटर के दोनों फैंस की स्पीड चेक करो, ठीक चल रहे हैं कि नहीं, ताकि आपकी गाड़ी हीटअप ना हो। इसके अलावा गाड़ी के टायर्स, मेरे साथ कुछ टाइम पहले एक ट्रिप पे जब मैं कराची से इस्लामाबाद जा रहा था तो ये हुआ कि मेरा टायर फटा नहीं लेकिन वो ख़राब हो गया। अच्छा, टायर चेंज हो गया है, ये वाला टायर ख़राब हो गया था, फटा नहीं था, ख़राब हो गया था। सो वी जस्ट चेंज इट। थोड़ा सत्यानाश हो चुका है, अब हम इसको रखते हैं वापस चीज़ों को एंड लेट्स गो टू लाहौर। हालांकि वो डनलप का टायर था लेकिन मैंने जाने से पहले चेंज नहीं कराया ना, वो थिंकिंग कि मैं इस ट्रिप के बाद से चेंज कर लूँगा। लेकिन हुआ ये कि जून जुलाई का वो ट्रिप था, सर्दियों में फिर भी टायर खिंच जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा सर्दियों में आप काम चलाएं, लेकिन फिर भी कदरे गर्मियाँ, सर्दियों में इन तमाम चीज़ों के रिस्क कम होते हैं क्योंकि ठंड होती है, रोड गर्म नहीं होती, इंजन कम गर्म होता है, गाड़ी को इतनी ताकत नहीं लगानी पड़ती। लेकिन अगर आप अपना ट्रिप जून जुलाई या गर्मियों में कर रहे हैं तो ऑब्वियसली गाड़ी के टायर बहुत हीटअप होते हैं। अगर वो जानदार नहीं है, वो अच्छे नहीं हैं। तो मेरी गाड़ी के साथ यही हुआ था कि मेरी गाड़ी जैसे ही मैंने सखर मुल्तान मोटरवे पे आया, क्योंकि मैं कराची से चल रहा था, पूरी रात ड्राइव हो रही थी गाड़ी, जैसे ही मैं मुल्तान मोटरवे पे चढ़ा और मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड 120 से अबव करी तो मेरी गाड़ी का टायर ख़राब हो गया, बबलिंग करना शुरू हुआ। जब मैंने चेक किया तो उसका राउंड ख़राब हो गया था। थैंक गॉड कुछ हुआ नहीं, सब ठीक रहा, हमने टायर चेंज किया एंड वी वर गुड टू गो। तो गाड़ी के टायर्स आप ज़रूर चेक कर लें। इंजन में आपने फ़ैन बेल्ट्स, आपकी इंजन बेल्ट्स, एसी बेल्ट्स, उनके ऊपर अक्सर क्रैक्स आ जाते हैं, आपको पता होगा। जब भी आप बोनट उठा, ये वो तमाम चीज़ें जो आप ख़ुद भी चेक कर सकते हैं कि वो ठीक है कि नहीं। अगर ख़राब होंगी तो ऑब्वियसली आपको मैकेनिक के पास जाना होगा, लेकिन अगर वो ठीक है कि नहीं ये आप ख़ुद भी चेक कर सकते हैं। फ़ैन बेल्ट आपको गाड़ी की दिख जाएगी कि वो है कि नहीं, उस पर क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं। अगर क्रैक हैं तो बदल लें, क्रैक्स नहीं हैं तो ठीक है।
फ़ैन ठीक चल रहा है, ये आपको खुद आइडिया हो जाएगा स्पीड से कि वो सही स्पीड से चल रहा है कि नहीं। ब्रेक ऑयल आपको पता चल जाएगा पूरा है कि नहीं। रेडिएटर के जो लिक्विड होता है कूलेंट, उसका भी लेवल आप चेक कर लें। तो ये तमाम चीज़ें जो आप चेक कर लें, सस्पेंशन और अलाइनमेंट एंड व्हील बैलेंसिंग, ये ज़रूर करवा लीजिएगा। व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट एक ही चीज़ होती है, एक ही शॉप पे आप जाएंगे, 1500 से 2000 रुपये में हो जाएगी। बैलेंसिंग से आपकी गाड़ी बबलिंग नहीं करेगी, क्योंकि आप लॉन्ग ट्रिप पे जाएंगे तो आपका स्टीयरिंग वाइब्रेट नहीं करेगा, आप सुकून से चला सकते हैं गाड़ी। और अलाइनमेंट में आपकी गाड़ी स्ट्रेट जाएगी अगर आपने कभी स्टीयरिंग से हाथ हट भी किया तो। कुशन्स आप कुछ रख लीजिए अपने साथ, वो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी में आर्म रेस्ट है तो भी ठीक है, लेकिन कभी कभी आर्म रेस्ट के ऊपर भी कुशन अगर रख लिया जाए, या ड्राइविंग साइड के ऊपर आपको जो राइट हैंड होता है उसके ऊपर भी अगर आप कुशन रख ले तो आपको ज़्यादा बेहतर रहता है। ये तमाम चीज़ें आप अपनी गाड़ी में कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया टाइमिंग, कि आप कोशिश करें कि आप रात में निकलें कराची से, ताकि आपको ट्रैफिक ना मिले टिल हैदराबाद टू सखर। नंबर 2, आप दिन में पहुँचें उन होटल्स में जहाँ आपने स्टे करना है, ताकि आपको पैसे आपके सही से यूटिलाइज हो सकें। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, फ्यूलिंग कराने के लिए या खाना खाने के लिए कोशिश करें हाईवे पे, मोटरवे की तो प्रॉब्लम नहीं है, नेशनल हाईवे पे उन रेस्टोरेंट्स पे रुकें जहाँ पे रश है, जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, और कोशिश करके ज़्यादा जगहों पे रुके भी मत। अगर आप फैमिली के साथ हैं तो हर जगह रुक कर पिक्चर्स लेने की, या हर जगह रुक के शो ऑफ़ करने की, शो ऑफ़ का मतलब मेरा उस तरह का शो ऑफ़ नहीं, शो ऑफ़ का मतलब ये कि लोगों को ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि आप फैमिली के साथ हैं और आप आगे की तरफ कहीं जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ हो सकता है गॉड फॉरबिड कुछ ऐसी नज़रें आपको देखें जिनको पता हो कि ये फैमिली है, ये आगे जा रही है, इसके पास डेफिनेटली ट्रिप पे जाते हैं तो लोग कैश भी रखते हैं, चीज़ें भी रखते हैं, तो कम से कम गाड़ी से बाहर निकलें। और अगर आप निकल भी रहे हैं तो कोशिश करें एक आध बंदा बाहर जाए, चीज़ें लेके गाड़ी में ही आके खा ले, फैमिली को मत दिखाएं, ताकि उनको ये क्लियर ना हो कि फैमिली ट्रिप पे या घूमने फिरने जाए। तो ये तमाम चीज़ें थी जो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूँ। और कोई इन्फॉर्मेशन या टिप्स आपको चाहिए हो तो वो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको कमेंट्स में जवाब दे दूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पेज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।